हेलो विवेकियंस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब स्वस्थ व सुरक्षित होंगे। मैं आपकी कामनी मैम, कक्षा तीसरी की अध्यापिका, आज की हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। आप सब जानते ही हैं कि हम हिंदी में पाठ 4 चप्पलों का चक्कर पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि एक व्यक्ति की पुरानी चप्पलें बार बार टूटती रहती हैं, जिन्हें वह बार बार मोची से ठीक करवाता रहता। एक दिन तो मोची ने उस व्यक्ति को सलाह दी कि वो इन चप्पलों को फेंककर नई चप्पलें ले ले। तो आइए अब आगे पढ़ते हैं कि आगे इन चप्पलों का क्या हुआ होगा। क्या बाबूजी नई चप्पलें लाकर इन पुरानी चप्पलों से छुटकारा पा जाएंगे, या फिर ये चप्पलें कुछ अलग ही रंग दिखाएंगी। तो बस जल्दी से पृष्ठ 42 यानी 42 खोलिए। इस कहानी का उद्देश्य है कि कहानी को पढ़कर उसके समझ पाना। तो आइए आगे देखते हैं कि क्या होता है। रोज रोज की परेशानी से मैं भी तंग आ गया था। आखिर एक दिन नए जूते खरीद ही लाया। अब चप्पलों से मुझे क्या काम था, सो उन्हें घर के बाहर नाली के किनारे रखाया। किसी को ज़रूरत होगी तो ले जाएगा। तो अब क्या हुआ, अब चप्पलों के बार बार टूटने से बाबूजी भी परेशान आ गए थे। तो एक दिन उन्होंने क्या किया, वो नए जूते खरीद कर ले आए। अब उन्हें लगा कि अब चप्पलों से तो मुझे कोई भी काम नहीं है। तो उन्होंने क्या करा, वे चप्पलें घर के बाहर नाली के किनारे रखाए। उन्हें लगा कि जिसको ज़रूरत होगी वो ले जाएगा। आगे सुबह सफाई करने वाला आया। झाड़ू लगाते समय उसने मेरी चप्पलें बाहर देखी। मुझे आवाज़ लगाते हुए बोला, बाबूजी आप भी खूब हैं, अपनी चप्पलों को इधर उधर रख देते हैं, लीजिए इन्हें संभालिए। मैं उससे क्या कहता, चुपचाप ले ली। मन ही मन कहने लगा, खूब रही, मैं चप्पलों को बाहर छोड़ आया था, ये फिर घर में आ गई। ये मेरा साथ ही नहीं छोड़ती। तो अब बाबूजी ने चप्पलें कहाँ रख दी थी, नाली के पास किनारे पर। ठीक है। तो अगले दिन क्या हुआ, एक सफाई वाला आया और झाड़ू लगाते समय उसकी नज़रें उन चप्पलों पर पड़ गई। अब उसे तो पता था कि ये बाबूजी की चप्पलें हैं, तो उसने साथ ही बाबूजी को आवाज़ लगाई, अरे बाबूजी आप तो बड़े अजीब हैं, अपनी चप्पलों को इधर उधर कहीं पर भी रख देते हैं, लीजिए इन्हें संभाल के रखिए। अब बाबूजी क्या करते, बाबूजी ने चुपचाप चप्पलें ले ली और उन्होंने मन ही मन सोचा, क्या हुआ मेरे साथ में कि मैं तो खुद इन चप्पलों को बाहर छोड़कर आया था, ये चप्पलें फिर से मेरे पास ही आ गई और ये तो अब मेरा साथ ही नहीं छोड़ रही हैं। अब आगे बहुत सोच विचार के बाद चप्पलों को अखबार के कागज़ में लपेटा और डोरा बांधा। शाम को घूमने निकला। चप्पलों के बंडल को अपने साथ ले गया। उन्हें चौराहे के बीच रखकर छुट्टी पाई। पर बाहरी चप्पलें, मेरे छोटे कुंवर खेलकर लौट रहे थे। बंडल पर उनकी नज़र पड़ गई। घर आकर बोले, पिताजी आपकी चप्पलें, शायद कोई कुत्ता इन्हें ले गया था। तो अब बाबूजी ने कुछ अलग तरकीब निकाली। उन्होंने चप्पलों को अखबार के कागज़ में लपेट दिया और उस पर एक बड़ा सा डोरा बांध दिया। डोरा मतलब धागा। जब वो शाम को घूमने निकले तो उस चप्पलों के बंडल को अपने साथ ले लिया और उन्हें चौराहे के बीच में रख दिया। चौराहा क्या होता है, एक ऐसी जगह जहाँ से 4 सड़कें
अलग अलग डायरेक्शंस में निकली हूँ, ठीक है। पर उनकी चप्पलें थी ये तो, है ना। तो क्या हुआ, उनके छोटे कुंवर यानी कि उनका छोटा बेटा जो वहाँ पर खेल रहा था आसपास ही, उसकी नज़र उस बंडल पर पड़ गई। अब उसने भी वो बंडल उठाया और देखा कि उसमें तो बाबूजी की चप्पलें हैं, और ले आया घर पे और लाके अपने पिताजी के आगे रखी और कहा, पिताजी आपकी चप्पलें हैं, चौराहे से मिली हैं, इन्हें शायद कोई कुत्ता वहाँ ले गया होगा। आगे सुनकर क्रोध तो बहुत आया, पर बंडल को एक और रखने के लिए कह दिया। सुबह घूमने निकला तो चप्पलों का बंडल साथ ले गया। नीम के एक पेड़ पर बंडल रख दिया। पेड़ से उतर ही रहा था कि मेरे पड़ोसी मिल गए। बोले, अजी यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने कहा, कुछ नहीं, दातुन तोड़ने के लिए चढ़ा था। वे चले गए। मैंने सोचा, चलो अब तो छुटकारा मिला। तो अब हुआ क्या, जब उनके छोटे कुंवर वे चप्पलें लेकर उनके पास आ गए थे तो उनको सुनकर क्रोध तो बहुत आया। क्रोध मतलब गुस्सा। पर उन्होंने चुपचाप उसे कहा कि इस बंडल को यहाँ पर साइड में रख दो, ठीक है। अब अगली सुबह जब वो घूमने निकले, उन्होंने फिर से बंडल ले लिया। अब उनको लगा कि इस बंडल को मैं कहाँ पर रख कर आऊँ। तो उनको फिर से एक तरकीब आई। उन्होंने क्या करा, नीम के पेड़ पर चढ़े और उसके ऊपर चप्पलों का बंडल रख दिया। पर जब वो पेड़ से नीचे उतर रहे थे तो तभी उनका पड़ोसी वहाँ से निकल रहा था और उस पड़ोसी ने उन्हें देख लिया और उनसे कहा, अरे भाई साहब क्या कर रहे हैं यहाँ पर? अब बाबूजी क्या कहते, वो डर गए और उन्होंने कहा, कुछ नहीं, मैं तो बस दातुन तोड़ने के लिए चढ़ा था। दातुन पता है ना, जो नीम के पेड़ की पतली पतली टहनियाँ होती है, उनसे दांत साफ किए जाते हैं, जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में और दांतों को साफ रखने में बहुत मदद करती है। तो उन्होंने ये जवाब दिया और जो उनके पड़ोसी थे वो चले गए उनकी बात सुनकर। और बाबूजी ने सोचा कि चलो अब तो मुझे इनसे छुटकारा मिल ही गया है। तो बच्चों, आज के लिए तो बस इतना ही। अब हम कल पढ़ेंगे कि क्या अब उनकी चप्पलों से उनको छुटकारा मिल गया होगा या घूम फिर के फिर चप्पलें वहीं पहुंच जाएंगी। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। बाकी कहानी हम कल पढ़ेंगे। बच्चों, इस पाठ में जो रेखांकित शब्द हैं वे आपके श्रुतलेख शब्द हैं, जिन्हें आपने बहुत ही सुंदर लिखाई में लिखना है। इस वीडियो में आपको एक वर्कशीट भी दिखाई जा रही है। इस वर्कशीट को आपने अपनी नोटबुक में बहुत ही सुंदर व साफ लिखाई में लिखना है। आज के लिए इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।